क्या आप पुरुष नपुंसकता के लिए कारण और सबसे अच्छा उपचार विकल्प जानने के लिए सोच रहे हैं? तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। हर बीमारी को लेकर जैसे हम खुलकर बात करते हैं, वैसे ही अपने गुप्तांगों में किसी समस्या को लेकर भी शर्मिंदगी नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। दुनिया भर में लाखों लोग नपुंसकता या नामर्दी से जूझ रहे हैं। व्यस्त जीवन शैली, गलत खान पान, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और बचपन की गलत आदतों के कारण पुरुषों में मर्दाना कमजोरी होना एक आम तकलीफ है। नपुंसकता यानी इम्पोटेंस एक ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिसके कारण पुरुष को अपनी महिला पार्टनर के साथ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के कारण व्यक्ति महिला साथी से दूर रहने लगता है और दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। सेक्स लाइफ में इस अधूरेपन के कारण मनमुटाव और तलाक तक की नौबत आ जाती है। आइए नपुंसकता के कारण और उपचार की विधियां जानते हैं। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा से कंसल्ट करके पूछिए अपनी समस्या का समाधान और देखते रहिए शर्मा शो। मैं 25 वर्षीय एक नौकरी पेशा युवक हूँ। मैंने पुरुषों में होने वाले नपुंसकता के बारे में काफी सुना है। मैं जानना चाहता हूँ कि पुरुषों में नपुंसकता के क्या कारण होते हैं। क्या यह एक आम बीमारी है? इसके क्या लक्षण होते हैं? कृपया बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में। ऐसे न जाने कितने प्रश्न जो कि संकोच बस पुरुष शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आज शर्मा शोकेस में हम बात करेंगे पुरुष नपुंसकता के लक्षणों, कारणों और उपचार के बाद। वैसे तो मेल इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं जो कि उन्हें पिता बनने से रोकते हैं, पर पुरुषों में नपुंसकता का मुख्य लक्षण यौन संबंध बनाने के बाद भी महिला को गर्भवती करने में असक्षम होना, टेस्टिकल की नसों का फैल जाना या शुक्राणु नली का बंद यानी ब्लॉक हो जाना, जैसे कि गोनोरिया और क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन में, यौन संबंध बनाने में समस्या होना, टेस्टिकल और इसके आसपास की जगह में दर्द, सूजन या गांठ का बन जाना, जैसे कि हम बात करें वेरिकोसील में, जिसमें कि स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और उसकी क्वालिटी भी डिफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा असामान्य रूप से छाती का बढ़ना, जिसे गायनेकोमास्टिया कहते हैं, शरीर और चेहरे पर बालों का कम होना, लो स्पर्म काउंट होना यानी कि सीमेन में 15 मिलियन मिलीलीटर से भी कम स्पर्म का होना, क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी या हार्मोन में डिसबैलेंसी भी पुरुष बांझपन या नपुंसकता के लक्षण हो सकते। इसके अलावा यदि कारणों की बात करें तो दो तरीके से हम इस इनफर्टिलिटी को देख सकते हैं, या बांझपन को या फिर हम नपुंसकता को देख सकते हैं। एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ऐसी इनफर्टिलिटी, ऐसा नपुंसकता का कारण जिसकी जांच करने के बाद हम उसके कारणों को बता सकें, उन्हें हम एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या नपुंसकता कहते हैं। इस तरह के प्रकार में रोगी के रोग का इलाज आसानी से हो जाता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन्ड नपुंसकता का कारण, ऐसी इनफर्टिलिटी जिसकी जांच करने के बाद उसके कारणों का पता नहीं लगता, वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहलाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ज़्यादातर मामला पेशेंट की लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है और इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर मरीज की लाइफ स्टाइल का अध्ययन करते हैं और उसमें चेंजेस। अब हम गौर करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष नपुंसकता के ऐसे क्या कारण हैं जो कि उनकी लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना या अन्य नशा युक्त पदार्थ का सेवन करना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, एक्सरसाइज ना करना, वजन का बहुत ज़्यादा होना या मोटापा होना, रेडिएशन के संपर्क में रहने से भी स्पर्म की क्वालिटी में कमी आती है और ये भी एक नपुंसकता का कारण बन सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पर असर डालती हैं। कोई ऐसा एक्सीडेंट जिससे कि टेस्टिकल को चोट पहुंची हो, कोई इन्फेक्शन हो जाना या फिर जेनिटल ऑर्गन के आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाना, खासकर यदि हम अपने गोदी में रखकर लैपटॉप चलाने की आदत है या फिर स्मार्टफोन को देर तक जेब में रखे रहने से वहाँ के एरिया में तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष नपुंसकता का कारण भी बनता है। नपुंसकता के इलाज के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं जो कि इनफर्टिलिटी की गंभीरता और उसके इलाज में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। IVF
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्निक है IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और डोनर स्पर्म। पुरुषों में बांझपन या इनफर्टिलिटी के कारणों की बात करते हैं। कुछ प्रमुख कारण हैं हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिसऑर्डर। हमारे दिमाग में उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए ही इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। टेस्टिज में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कितनी मात्रा में होगा, ये बात पिट्यूटरी ग्लैंड ही तय करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीमेन बनाने के लिए भी आवश्यक है। जब किसी कारण से ये ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं कर पाती है तो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बनने में समस्या। ये विकार हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर का दूसरा कारण है गोनेड डिसऑर्डर। जब पुरुष के जननांग में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसे गोनेडल डिसऑर्डर कहते हैं, जिससे कि टेस्टिकल के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तब इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जाना जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या में पुरुष का टेस्टिकल स्पर्म तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस स्पर्म की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जिससे कि कोई महिला गर्भवती हो सके। इसके अलावा वेरिकोसिल की वजह से भी पुरुष की इनफर्टिलिटी के होने का चांस बढ़ जाता है। वेरिकोसिल एक ऐसी समस्या है जिसमें कि अंडकोश की नसों में सूजन आ जाती है। ये सूजन स्पर्म ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके अलावा इसमें स्पर्म सूखने लगता है और स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है। इसके अलावा एजोस्पर्मिया, इस समस्या में पुरुष के वीर्य में स्पर्म की मात्रा बहुत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ओलिगोस्पर्मिया, महिला के गर्भवती होने के लिए पुरुष के सीमेन में 15 लाख स्पर्म होना जरूरी है। यदि स्पर्म की संख्या इससे कम होती है तो इसे ओलिगोस्पर्मिया। इसके अलावा कई जेनेटिक कॉज भी होते हैं, जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें कि पुरुष का टेस्टिकल सामान्य से छोटा होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बहुत कम बन पाता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के लिए सीमेन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। अगर पुरुष के सीमेन में किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो इससे भी प्रेगनेंसी में अड़चनें आ सकती हैं। प्रजनन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए होम्योपैथी में भी संभावना है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में प्रजनन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अंदरूनी कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। आज के वर्तमान समय में बहुत से पुरुष स्पर्म काउंट की समस्या से ग्रसित हैं। आज सिर्फ ऐसी 2 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा मैं, जो कि स्पर्म के काउंट में तेजी से वृद्धि लाती है, साथ ही स्पर्म की कमी को भी दूर करती है। ऑरम मेटालिकम और रोडोडेंड्रॉन, ये 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ स्पर्म की कमी को दूर करने में असरदार हैं। इससे स्पर्म की कमी तो दूर होती है, साथ ही साथ पुरुष का शरीर स्वस्थ और फिट होता है और सेक्स ड्राइव भी प्राप्त होती है। ये टेस्टिकल में मौजूद परेशानियों को भी दूर करता है, जिससे कि नपुंसकता या बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। पुरुष की शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। किसी भी बीमारी के समुचित उपचार के लिए स्वयं ही डॉक्टर ना बने, आप डॉक्टर के संपर्क में जाएं, डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का पालन करें और बिना उसकी सलाह के दवाइयों का सेवन ना करें। इन दोनों दवाइयों को भी, जिन्हें मैंने विस्तार से समझाया है, सेवन करने से पूर्व डॉक्टर की या चिकित्सक की सलाह और परामर्श अवश्य। इसके अलावा और भी जो दवाइयाँ हैं उसके लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शरीर आपका है और उसमें कमियों को महसूस भी आपको स्वयं करना पड़ता है। शरीर का हर अंग जरूरी होता है, कोई भी अंग शर्मिंदगी का कारण नहीं होता है। और बच्चों के ना पैदा होने का कारण केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। हालांकि वो अपनी इस कमी को स्वीकारते नहीं हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको किसी भी तरह से शर्मिंदगी का कारण नहीं होने देगा। इसके अलावा